नमस्ते दोस्तों, मेरे साथियों। मैं आपका परिवर्तन विकास सेवा समिति और परिवर्तन विकास पार्टी का अध्यक्ष ठाकुर हरिओम राघव, गाजियाबाद से। तो दोस्तों, जैसा कि हाल ही में हम वीडियो बना रहे थे और मेरा स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना पाया। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और हमें जागरूक करने के लिए और हम हमारे सोचने के लिए, अगर हम सोचना चाहेंगे, अगर हम आवाज उठाना चाहेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में मैंने सुना था कि एथनॉल का पेट्रोल बनाया जा रहा है, और वो बनाया नहीं जा रहा, वो बन चुका है, मार्केट में बिक भी रहा है, सेल आउट हो रहा है। अब से नहीं, काफी टाइम हो गया, महीने भर से वो सेल आउट हो रहा है, महीने से ज्यादा हो गया। वो हर पेट्रोल पंप पे पूरे उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद में और सब पूरे ही उत्तर प्रदेश में ये सेल आउट हो रहा है, जिसके कारण एथनॉल बनने के कारण चीनी की दर 42 रुपए से 45 रुपए किलो हुई, फिर 48 रुपए किलो। आज वही 48 रुपए किलो वाली चीनी सीधी 65 से 70 रुपए किलो हो गई। सीधा 20 रुपए किलो का इंक्रीजमेंट हुआ चीनी पर, महंगाई पर। पहले पेट्रोल पे 1 रुपए 2 रुपए लीटर पे बढ़ता था, धीरे धीरे 5 रुपए लीटर बढ़ा, 6 रुपए लीटर। अब वही पेट्रोल हमें 111 रुपए 112 रुपए लीटर मिल रहा है। पावर वाला पेट्रोल 112 रुपए लीटर मिल रहा है, जिसके कारण हमें मारुति, टोयोटा, जितनी भी कार की एजेंसियां, शोरूम से जितने भी मैनेजर, जनरल मैनेजर हैं वहां के, उन सब ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिख के बताया कि एथनॉल हमारी गाड़ी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो पहली बात तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि एथनॉल बनाने के लिए किसानों से कम दर पर गन्ना खरीदा जा रहा है। उस गन्ने से एथनॉल बनाने की वजह से चीनी और गुड़ की कीमत 70 रुपए पहुंच रही है और गुड़ की कीमत 100 रुपए किलो पहुंच रही है, 100 से भी ऊपर पहुंच रही है। कहां गुड़ पहले 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए किलो मिल जाता था, गुड़ पे एकदम 30 से 40 रुपए किलो बढ़ चुके हैं, और चीनी पे एकदम 20 रुपए किलो बढ़ चुके हैं, और ना जाने आने वाले टाइम में कितने और बढ़ जाएंगे। ना जाने आने वाले टाइम में कितने और बढ़ जाएंगे। और ये सरकार कभी यूजीसी लाती है, कभी कुछ लाती है, कभी पेपर लीक होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी होती है। जिस दिन हमारी पार्टी का कोई प्रतिनिधि इलेक्शन में खड़ा होगा तो जजमेंट ऑन द स्पॉट, ऑन द टाइम होगा। ना तो इस सरकार में रोड अच्छे, ना गली अच्छी, ना डीलर्स अच्छे, बिना लेआउट, बिना प्लानिंग के कहीं किसी को भी प्लॉट काट देते हैं, किसी भी अवैध जमीन को वैध बनाकर उस पर प्लॉटिंग कर देते हैं। पिस्ता कौन है? गरीब आदमी। गरीब आदमी ये सोच लेता है रजिस्ट्री के बिहाफ पे सारे काम हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उस रजिस्ट्री को डिनाई कर दिया है कि रजिस्ट्री कराने से वो जमीन, हमारी मालिकाना हक हमें नहीं मिलता। अगर हम किसी जमीन को, किसी भी चीज को परचेज कर रहे हैं तो उसकी सारी चीजें देखें, उसका म्यूटेशन कराएं, बिना म्यूटेशन वाली जमीन ना परचेज करें, और म्यूटेशन है भी तो उस जमीन की रजिस्ट्री को जीडीए में चेक कराएं। हमारे गाजियाबाद में ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं जिसपे अवैध प्लॉटिंग करने के बाद गरीब किसानों को फंसा दिया गया है। किसानों से कम रेटों पर जमीन हायर कर ली गई है और उस अवैध जमीन पे प्लॉटिंग कर दी गई है। ऐसे बहुत सारे केस हैं, बहुत सारी जगहों के ऐसे नाम हैं, जैसे नंदग्राम हो गया, आपका मेरठ रोड हो गया, हमारा बमेटा सौरपुरम हो गया, आपका कैला भट्टा इस्लाम नगर सिद्धार्थ विहार में गलत प्लॉटिंग हो गई। इसमें पिस्ता कौन है? आम आदमी, जो एक अपनी छोटी छोटी मेहनत करके, छोटी छोटी पूंजी जोड़ के अपने लिए घर खरीदता है कि हाँ, ये हमारा रहने का आशियाना होगा, हमारे बच्चे, हमारा परिवार इसमें पढ़ लिख लेगा, या हमारे बच्चे इसमें जवान हो जाएंगे। लेकिन हमें आने वाले कुछ टाइमों में हर सरकार बदलती है, वो नए नए नियम लाती है। सरकार की व्यवस्था कहां बदली? सरकार तो वहीं की वहीं है। जो सरकार, जो भी मुख्यमंत्री, जो भी विधायक उसमें कांग्रेस में थे, आज वो बीजेपी में। पहले कांग्रेस में मिलकर लूट रहे थे, आज बीजेपी में मिलकर लूट रहे हैं। तो व्यवस्था कहां बदली? संस्था कहां बदली? कुछ नहीं बदला, ज्यों का त्यों है। जो चीज पहले चल रही थी वही चीज आज चल रही है। रोड डेवलपमेंट के नाम पे ऊपर से सरकार से 200 करोड़ 100 करोड़ रुपए पास होते हैं, और 1 करोड़ भी ठीक से रोड में और डेवलपमेंट में लगाया नहीं जाता। NH24 से लेके NH24 HP पेट्रोल पंप से लेके और हमारे बमेटा सौरपुरम का लिए जाने वाला रोड जो मानसरोवर के लिए जाता है, हर 2 साल में, हर 3 साल में ये टूट जाता है, और आज तक कभी कंप्लीट नहीं बना।
और मैंने लास्ट में हाल ही में 2 वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को मद्देनजर रखते हुए इस पे पानी भर जाता था और उसको ही देखते हुए इस पे पत्थर बिछा दिए गए हैं। आए दिन, अभी 2 दिन पहले इसमें ट्रक फंस गया था, कभी कुछ फंस जाता है, कभी कुछ फंस जाता है। रोड अंदर तक धंस चुकी है पानी भरने की वजह से। बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है, शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है, स्कूल कॉलेज जाने में परेशानी होती है। नाम रख दिया सौरभपुरम गाजियाबाद, नाम रख दिया हमारे घर का आशियाना मोदी नगर, नाम रख दिया मेरठ रोड। नाम तो आपने अच्छे अच्छे रख दिए, लेकिन उस चीज का डेवलपमेंट भी कुछ करके दिखाया आपने? कुछ नहीं करा। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन की पूंजी कहीं भी बिना सोचे समझे इन्वेस्ट ना करें और इस महंगाई को मद्देनजर रखते हुए इस पर आवाज उठाएं। इस सरकार में हर कोई परेशान है। इस सरकार ने हमें क्या व्यवस्था दी है? कुछ नहीं। सबका साथ सबका विकास बोला था, वो दिखाई दे रहा है कितना विकास हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है। ना तो बेटियों के रेप और मेंटल हैरेसमेंट रुक रहे हैं, कुछ भी नहीं रुक रहा है। ना व्यापारी खुश है, ना ही कोई खुश है। कोई भी संशोधन ठीक से काम नहीं कर रहा है। ना गली कूचों में लाइट्स है, ना ही नालियां बनी हुई हैं, और नालियां बनी हुई भी हैं तो वो लोगों ने रैंप निकाल के नालियां बंद कर रखी हैं। ऐसे कितनी कॉलोनियां हैं जिनके में शंकर विहार कॉलोनी है, राधा कॉलोनी है, मुकेश कॉलोनी है, आपकी मानसरोवर कॉलोनी है, सौरभपुरम है, बमेटा है, ना जाने ऐसी कितनी ही कॉलोनी है। कृष्णा नगर है, मेरठ रोड है, बाबा नगर है, ऐसी कितनी ही कॉलोनियां रोड है जो आज तक साफ नहीं हुए, ना नगर निगम की तरफ से ना जीडीए की तरफ से। जो कॉलोनी जीडीए से अप्रूव्ड है, नगर निगम से अप्रूव्ड है, वो कभी भी सफाई नहीं होती, ना ही उनको कोई देखरेख करने वाला। जिस दिन परिवर्तन विकास पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि इलेक्शन में खड़ा होगा, उस दिन सारे जजमेंट 72 घंटे में तैयार होंगे। सारे जजमेंट, सारे ऑप्शन 72 घंटे में। जो नाली सड़क टूटे हुए हैं, खराब हैं, वो 72 घंटे में तैयार होंगे, 72 घंटे में बनेंगे। तो इस बात को मैं राइटिंग में लिख के दे सकता हूं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जागरूक रहें, सतर्क रहें। अपना कोई भी वोट रुपए पैसे के लालच में आकर ना बेचें, क्योंकि जो प्रधान पार्षद विधायक या सांसद कोई भी अगर हमें पैसे देके खरीद सकता है, तो वो हमारे देश का भविष्य भी खराब कर सकता है। वो हमारे मोहल्ले का, कॉलोनी का, कस्बे का नजरिया भी बेकार कर सकता है, नक्शा भी खराब कर सकता है, क्योंकि उसे वो पहले अपनी जेब की सोचेगा, जनता की नहीं, उसकी प्रॉब्लम की नहीं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, जागरूक रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।